नमस्ते दोस्तों, स्क्रीन पर आपको बना बनाया ब्लाउज अभी आपको दिखाई दे रहा है। ये लगभग पूरा हो चुका है। इसके बारे में हमने इसको कैसे बनाया और इसकी क्या क्या स्टेप्स हुए, मैं मैडम से एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाना चाहता हूं, क्योंकि आपको एक तो याद हो जाए और पिछले वीडियो में आपने जो जो चीजें देखी वो भी आपको रिकॉल हो जाए। तो मैम कृपया बताएं, हमने इसको कैसे शुरू किया, सिलाई करने के लिए कैसे कैसे जोड़ा, कहाँ पे टैग लगाए और भी अगर इसमें कुछ चीजें वो फिटिंग्स वगैरह कैसे की, वो सब चीज बता दीजिए। तो देखिए, अभी हमने पहले 2 पार्ट आगे के लिए, 1 पार्ट पीछे के लिए, 2 आस्तीन और ये नीचे की पट्टी वगैरह काट ली थी। पहले तो हम दोनों साइड पे हमने नीचे के ये जो टक्स थे ये सब चारों टक्स लगा के इसको नीचे पट्टी लगा दी थी। सेम टाइप पे ये लेफ्ट और राइट फ्रंट का हिस्सा हमने दोनों एक साथ बना लिया था। उसके बाद हमने ये कांच और बटन की पट्टी गले की तरफ से लगाई। ये हमने ली है कांच की ये बटन की पट्टी है जिस पर हमने आई किया है, और ये हुक की पट्टी है वो भी हमने पहले बना ली। ये बनाने से पहले हमने ये इसकी दोनों की लेंथ बराबर है ये या नहीं है ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये पट्टी लगाई। इसके बाद हमने लिया है कि हम नीचे की पट्टी, एक कमर की पट्टी जो बोलते हैं, वो बाहर से लगा के अंदर दाब सिलाई डाल के अंदर हमने ये पट्टी लगा दी। उसके बाद हमने फ्रंट और बैक को ये शोल्डर से दोनों तरफ से जोड़ दिया। देखो, इतना होने के बाद आप चाहे तो पहले पाइपिंग भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आस्तीन वगैरह लगाने के वक्त आपका गला खींच सकता है, इसलिए फिर हमने क्रॉस पाइपिंग लेके पूरा फ्रंट हुक से लेके फ्रंट, फिर बैक, फिर यहाँ का जॉइंट और यहाँ लेके फ्रंट के आय तक हमने वो पूरे गले की पट्टी की पहले पाइपिंग लगा दी। फिर इसको डबल मोड़ करके कॉर्नर से सिलाई डाल के उसको वो पट्टी पूरी कर दी। उसके बाद हमने जो 2 स्लीव लगाई थी, स्लीव को देखो हमने पहले छोटा मोड़ लिया, फिर बड़ा मोड़ करके इसको हेमिंग कर दिया है हमने अंदर से। हेमिंग का मतलब होता है तुरपाई। मैम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बता सकते हैं कैसे तुरपाई की जाती है? कैसे करते हैं इसको आपको पहले बता देते हैं। एक तुरपाई के लिए हम सिंगल धागा लेंगे, हमारे सुई में छोटा सा, उसी कलर का होना चाहिए जो कलर का हमारा ब्लाउज है। देखो, अभी हम आपको बताते हैं तुरपाई कैसे करेंगे। जो की पट्टी ये हमने अंदर की तरफ से फोल्ड की है, यहाँ से हम सुई हमारी ऐसी तिरछी, आप देख सकते हो, हम डायग्राम के यहाँ हमने कपड़े के ऊपर ऐसी तिरछी सुई पकड़ी है। तो हम नीचे का छोटा कपड़ा थोड़ा सा लेंगे और ऊपर का कपड़ा हम इस सुई में ज्यादा लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा पीछे की तरफ से हमारा टाका छोटा छोटा दिखे। ये देखो, हम सुई लगा रहे हैं वो तिरछी ले रहे, ये ऐसी क्रॉस सुई है हमारी। तो ये ऐसा पकड़ के हम थोड़े छोटे 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 टाके डालते जाइए। मैम इसमें गैप कितना लेते हैं? ये इसमें एक आधा इंच का गैप लेते हैं। ज्यादा गैप रहता है या नहीं, कोई बिल्कुल नजदीक भी डालते हैं छोटे छोटे, लेकिन ज्यादा छोटा इतना अच्छा नहीं लिखता वो बाहर से भी, क्योंकि उतना ही छोटा छोटा आना चाहिए। इसलिए आधा इंच के हिसाब से छोटे छोटे टाके हम लगाते जाएंगे। और अगर डिस्टेंस हमारा ज्यादा है तो बीच में ही थोड़ा सा डालने के बाद हम उसको एक नॉट डालेंगे और वो हम हमारा ये सब पूरा कर देते हैं। ये देखो, ये हमारा यहाँ तक हमने पूरा कर दिया है। अभी यहाँ से फिर हम धागे को एक नॉट डालेंगे, धागा सुई को 2 बार लपेट के और कैंची से वही धागा बराबर से हम काट लेते हैं, क्योंकि धागा आगे कहीं अटक न जाए। ये देखो, अभी ये तुरपाई हमारी बाहर की तरफ से ऐसी प्लेन दिखेगी। तो इसको बोलते हैं हेमिंग। हेमिंग, तुरपाई या कोई हाथ सिलाई बोलता है। अभी ये हम पूरी कमर की पट्टी को, पूरी पट्टी आगे पीछे लगाइए, उसको लगा लेते हैं। वैसे ही हम हाथ को भी वो पट्टी लगा देते हैं। इतना होने के बाद हमने साइड की सिलाई की है। फिर हमने गले की पट्टी के बाद आस्तीन की सिलाई कर दी। आस्तीन को फिर बराबर फोल्ड करके एक आधा इंच छोड़ के पहले हमने एक सिलाई डाल दी। दोनों तरफ से हमने ये सिलाई डाल दी है, आप देख सकते हो। तो ये देखो, एक ही हिसाब से हमने यहाँ और यहाँ दोनों तरफ पहले सिलाई डाल दी। फिर हम ये पूरा ऐसा पकड़ के हम देख लेते हैं कि ये हमारा कमर की लंबाई के लिए हमारे यहाँ से यहाँ तक, देखो आप देख सकते हैं पूरा हुक से आई की पट्टी तक ये पूरा हम कितना है हमारा। अभी ये हम पहले नाप लेते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि 26 इंच हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें, मान लो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो ऐसी टेप की पट्टी ऐसी थोड़ी थोड़ी लगा के बराबर हम देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ 26 इंच हमारा आ गया और इतना हमारा कपड़ा बच गया, तो हम इसके 4 हिस्से करेंगे और वो 4 हिस्से का नाप है। देखो, अभी यहाँ हमारा
लगभग 2 इंच बच गया है। तो 2 इंच के 4 हिस्से अगर हम करते हैं तो उसका आधा आधा होता है। आधा इंच इसलिए क्योंकि ये हमारा डबल कपड़ा है। तो हम ये सिलाई के आगे आधा इंच छोड़ेंगे, क्योंकि दोनों मिला के यहाँ 1 इंच कम हो जाएगा और दूसरी तरफ 1 इंच। हमें दोनों तरफ एक ही जैसा हम छोड़ेंगे, ना कि एक ही तरफ 2 इंच छोड़ देंगे। फिर यहाँ से हम वो सिलाई शुरू कर देंगे। यहाँ जो हमने 1 इंच पहले से ही मार्जिन छोड़ के रखा था वहां छोड़ेंगे, और हाथ की गोलाई का जो हमें नाप चाहिए था 4.5 इंच हो, 5 इंच हो, जो हमने पहले लिया है वहां पे हम पहले एक मार्किंग करके लेंगे। और वो मार्किंग, ये 1 इंच का मार्किंग और ये हमारा आधा इंच का मार्किंग, ऐसा सब जोड़ के हम वो सिलाई पूरी कर देते हैं। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई कम। तो सिलाई जो होती है वो यहाँ से ऐसे करते हैं? हाँ, वो थोड़ा सा यहाँ थोड़ा कम होता है और फिर यहाँ थोड़ा ज्यादा, पूरा यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक लास्ट तक। तो ये टोटल सिलाई होगी। देखो अभी आपको 2 सिलाई दिखती है, तो और एक बीच में हम सिलाई डाल सकते हैं, ताकि कभी अगर ये हमें टाइट हो गया तो हम ये खोल के अंदर की सिलाई हमें काम आ सकती है। तो अभी ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम हुक वगैरह लगा के हमारा ये ब्लाउज टोटली पूरा हो गया। दोस्तों आप हुक लगाना तो जानते ही हैं, किस तरीके से हुक लगे थे। और इसको हम 5 हुक लगाते हैं। लंबाई के हिसाब से तो हुक लगते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल की लंबाई है तो 5 हुक। देखो हमने पहले स्टार्ट में 1 लगाया, एक एंड में लगाया, दोनों के बीच में 1 लगाया, और ये दोनों के बीच में और एक हुक लगा दिया। इस तरह से हम यहाँ 5 हुक लगाएंगे। और उसके लिए हम आई जो है वो इसी तरफ, अच्छा, ऊपर की तरफ से हम 5 आई बनाएंगे। बटन का तरीका है, तो ये बटन की पट्टी उधर जाएगी, ये पट्टी इधर आएगी, यहाँ हम कांच लगाएंगे ये पट्टी पर, और ये पट्टी पर इधर बटन लगाएंगे। ये आए यहाँ ऊपर लगा हुआ, ऊपर से लगा हुआ दिख रहा है इधर। ओके, तो ये हमारा ब्लाउज फिर ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी आपके सामने ही, अब पिछले कुछ वीडियोस के अंदर में हमने एक पूरा आधी कटोरी का ब्लाउज हमने तैयार करके आपको दिखाया। इस वीडियो को बार बार देखते रहें और उम्मीद करते हैं कि अब आप ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। और भी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगे, आप इंतजार करते रहें। धन्यवाद।